आज तड़के सुबह सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जो है जंतर मंतर से उठाकर ले गई है। आज 20वां दिन था सोनम वांगचुक का अनशन करते हुए जंतर मंतर पर, और मुद्दा ये था, मांग ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। ये पूरा मामला नीट पेपर लीक को लेकर था, जिन 5 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, अपनी जान गंवा दी, उसको लेकर था। और ये मुद्दा तो सही था, लेकिन इस मुद्दे को भड़काकर अपनी अलग मंशा साधने वाले कुछ लोगों ने, जैसे कि अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक, इन लोगों का एक पॉलिटिकल एजेंडा था और पूरा देश जो है इसको पूरी तरह से समझ रहा है। आपको लग रहा होगा, आप भावुक हो रहे होंगे कि नहीं 19-20 दिन कोई देश के लिए लड़ रहा है। देश के लिए नहीं लड़ रहा है भाई। जिस व्यक्ति पर एनएसए लगाकर 6 महीने के लिए जेल में रखा गया था कुछ दिनों पहले, जो सोनम वांगचुक यह कहता है कि अगर चीन ने हमला किया लद्दाख की ओर से, अगर चीन की फौज भारत में घुसी तो हम उन्हें रोकेंगे नहीं, हम उन्हें रास्ता बताएंगे कि किस ओर से जाना है। ये वही सोनम वांगचुक है। और सोनम वांगचुक को लेकर, अनशन को लेकर, किसी की हेल्थ को लेकर कि 10 किलो घट गया, 9 किलो घट गया, 8 किलो घट गया, रोज वजन को लेकर जो है इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जानकारी दी जा रही है कि इनकी हालत गंभीर हो रही है, मरते जा रहे हैं। आज वो हालत पुलिस ने ठीक कर दी, उठाया और अरेस्ट नहीं किया, हॉस्पिटल में इन्हें भर्ती कर दिया गया है। बहुत सारे नेता यहां पर पहुंच रहे थे, बहुत सारे सेलिब्रिटी यहां पहुंच रहे थे सोनम वांगचुक के समर्थन में कि नीट, मैंने पहले भी कहा कि नीट पेपर लीक जो मामला है बहुत ही गंभीर संवेदनशील मुद्दा है और जरूरी मुद्दा है। लोगों को इसके खिलाफ जरूर बोलना चाहिए। छात्रों के समर्थन में इसी तरह का कोई पेपर लीक ना हो। पिछले 10 सालों में छोटे बड़े 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। अगर आपको जानकारी हो, अगर आप इस पर खोजेंगे, और इस पर मैंने एक विस्तृत जानकारी भी दी है, रिपोर्ट भी पहले भी मैंने इस पर किया है। सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को लेकर शुरुआती दौर में मैंने कुछ वीडियोस डाले, इस पर मैंने कवरेज किया, उसके बाद बंद कर दिया, इसलिए कि इस पर जो है तमाशा हो रहा है। सोनम वांगचुक की नीयत साफ नहीं है, इनको सपोर्ट करने वाले लोग साफ नहीं है, और सरकार ने 20 दिनों तक इन्हें धरने पर छोड़ दिया। भाजपा का या केंद्र सरकार का या राज्य सरकार, दिल्ली सरकार का कोई कुत्ता तक पूछने सोनम वांगचुक को नहीं गया। इसका कारण सिर्फ यही है कि बैकएंड में जो इनके सपोर्टर हैं, जो इनके समर्थक हैं, वो विदेशी आका हैं, और इसके प्रत्यक्ष कई सबूत हैं। सरकार सारी बातों को जानती है कि ये छात्रों के मुद्दे को लेकर, युवा पीढ़ी के एक धधकते ज्वलंत मुद्दे को लेकर देश में आग लगाने की पूरी साजिश थी। लेकिन लोगों ने पहचान लिया, जब लेफ्ट के छात्र संगठन एनएसयूआई, एसएफआई लेकर रहेंगे आजादी के नारे लगाने लगेंगे इसी जंतर मंतर पर, और देश में ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलने लगे, ब्राह्मणवाद के नारे लगाने लगे। आपका मुद्दा नीट था, पेपर लीक था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, लेकिन आपने ब्राह्मणवाद को गाली दी। ये किस टॉपिक में क्या घुसा दिया गया है? और इसी बात को लेकर पूरा देश जो है समझ चुका था। इसीलिए 140 करोड़ की आबादी में 5000 लोग भी इस प्रोटेस्ट में नहीं जुड़े। 5000 लोग भी इस प्रोटेस्ट में वहां समर्थन नहीं कर रहे थे। और राजीव तलवार जैसे गालीबाज लोग और अन्य लोग जो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, 500 मर्द बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, एक टीम खड़ी करना चाहते हैं, ये सब बतौलेबाजी है। कोई भी गालीबाज आज तक जो है कभी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, गाली देने वाला, और ना ही सरकार ऐसे लोगों का समर्थन करती है, ना ही उनकी सराहना करती है। तो ये गाली देकर जो है लोकतंत्र में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सोनम वांगचुक बार बार इमोशनल अपील कर रहे थे कि कोई देखने नहीं आ रहा है, कोई पूछने नहीं है, सरकार को चिंता नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, क्या न्याय करेंगे। देखिए, एक तरफ जहां सोनम वांगचुक को लेकर मैं लगातार इस विरोध में हूं कि सोनम वांगचुक का एजेंडा सही नहीं है, उनके पीछे जो लोग हैं, जो समर्थक है, वो सही नहीं है। और पिछले 19-20 दिनों में आपने देखा कि धीरे धीरे कई सेलिब्रिटी आए। इनमें से ऐसे ऐसे लोग भी हैं, वो भी सेलिब्रिटी हैं, वो भी नेता हैं, जिन्होंने अजमल कसाब की फांसी को भी रोकने के लिए आवाज उठाई। आतंकवादियों का भी ये समर्थन करते रहे हैं, आतंकवादियों के भी सिंपैथाइजर है। तो देश को तोड़ने वाले, देश पर कोई विदेशी ताकत अगर हमला करे तो उसका समर्थन करने वाले लोग ये देशभक्त कैसे हो सकते हैं, और देश की चिंता इनको कैसे हो सकती है? कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही पहचान में आ जाते हैं। बस बात यही है। आपकी विचारधारा, आपके पहले के जो स्टेटमेंट्स हैं, जिन लोगों के साथ साठगांठ है, वो अगर गलत है, विचारधारा अगर गलत है, तो आज आप सही कैसे हो गए? आप अचानक ईमानदार बन जाते हैं, अचानक आप देश के युवाओं के प्रति नीट पेपर लीक के मुद्दे को उठाकर
और अनशन पर बैठ जाते हैं, सरकार को झुकाना चाहते हैं, सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, युवाओं की ताकत दिखाना चाहते हैं, जबकि युवा कोई साथ है ही नहीं। 140 करोड़ की आबादी में या उन 22,80,80,000 जो नीट अभ्यर्थी हैं, हर साल प्रति वर्ष जो 22 से 23 लाख छात्र लिखते हैं, उन 23 लाख में से 3 लाख लोग भी जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के समर्थन में नहीं पहुंचे, और इसलिए नहीं पहुंचे कि वो जानते हैं कि सोनम वांगचुक के इरादे क्या है। फिलहाल मामले को सरकार ने शांत कर दिया है। जो पिछले 20 दिनों से ड्रामेबाजी चल रही थी, उठा पटक करके और उन्हें हॉस्पिटल में डाल दिया गया है। और अभिजीत टिपके दूसरी तरफ चिल्ला रहे हैं कि पुलिस ने इनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, चेहरे पर एक खरोंच का निशान नहीं है, पुलिस कुछ लोगों को टांग कर ले जा रही है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन मारपीट का कोई नामो निशान नहीं है। और पुलिस आखिर कब तक विधि व्यवस्था छोड़कर इस जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट पर लगी रहेगी? पुलिस को और भी काम है, ऐसे आंदोलनकारी बिना मतलब के जो कर रहे हैं देश में अराजकता फैलाने के लिए, तो पुलिस इनकी ड्यूटी पर लगी रहे, इनकी सुरक्षा पर लगी रहे। पुलिस को और भी काम है, ये सारे ड्रामेबाजी जो है खत्म होनी चाहिए। और मैं फिर से कहता हूं आपको कि अपने आप को, अगर आप नीट पेपर लीक मामले में कोई भी छात्र संगठन हो, कोई भी संगठन हो, एनजीओ हो, जो देशभक्ति का जज्बा दिल में लिए हुए हैं, जो किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत नहीं है, आप जंतर मंतर में जाइए, आप दिल्ली पार्लियामेंट हाउस पर जाइए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप मन करे तो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगिए, मन करे तो प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा आप मांगिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए। इस बात का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं, लेकिन गलत नियत वाले लोगों के साथ मिलकर नहीं। छात्र हैं, जाएं, जो लोग सही मंशा से, सही उद्देश्य से सचमुच नीट पेपर या अन्य पेपर लीक मामले जो हैं उससे जुड़े, जो लीक हो रहे हैं, उसका विरोध आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए।